क्वेश्चन नंबर 47। हम बना लेंगे एक वृत्त। मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है जी। और इस वृत्त का यहाँ एक केंद्र होगा, ठीक है। अब ये जो वृत्त का केंद्र है, इसके चाप से मान लो यहाँ एक चाप है और इसका नाम हम लोग देते हैं O। इसका नाम हो जाता है P, इसका नाम Q, ठीक है। तो बिंदु O से एक चाप PQ और मान लो यहाँ पे कोई कोण बन रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे, और ये हो जाएगा R, ठीक है। यहाँ पे एक लाइनिंग कर दो आप डॉटेड, ठीक है, डॉटेड लाइनिंग है जिसका नाम है S, और ये डॉटेड लाइनिंग है जो जाता है P से Q तक, ठीक है। तो जो त्रिभुज का बाह्य कोण है, यानी कि मान लो अगर ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज QOS, त्रिभुज QOS, तो ये जो बाह्य कोण है ये आंतरिक दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो जो कोण आपका है OQR और QRO, OQR और QRO, ये दोनों इक्विवेलेंट होगा QOS के। तो एंगल QOS इज इक्वल टू OQR, एंगल OQR प्लस एंगल QRO, एंगल QRO, ठीक है। एंगल QOS इज इक्वल टू होगा QRO प्लस OQR के। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। मान लो इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है जी। अगर इस वाले कोण का मान आपने काउंट कर लिया तो इसका भी कर लीजिए। क्या है सर? POS है, तो एंगल POS इक्वल्स टू एंगल PRO, ये वाला एंगल, और एंगल OPR, एंगल OPR प्लस एंगल PRO ना, PRO, ये होगा बराबर। तो एंगल POS इक्वल्स टू OPR के है, OP क्यों नहीं होगा, OPR होगा ना, OPR प्लस एंगल PRO, सॉरी PRO, ठीक है। ORP एंड PRO, ठीक है, OPR एंड OPR, ठीक है। एंड देन है आपका ORP या PRO। आप ORP भी कर सकते हो, PRO भी कर सकते हो, दोनों सेम है। आप चाहो तो इसे ORP भी कर दो, दोनों क्या है, एंगल सेम है। तो एक एंगल मैंने ले लिया ये वाला, जैसे हमने इसमें लिया था, तो ये कोण और ये कोण के दोनों के बराबर होगा ये कोण, ठीक है। तो एंगल POS इक्वल्स टू एंगल OPR, ये वाला एंगल, और एंगल ORP यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों अंतः कोणों के या बाह्य कोण के बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन है? नहीं जी। चलिए नेक्स्ट, आपको ये पता है कि ये एक रेडियस है जिसका नाम OP है, ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है, और ये भी एक रेडियस है। तो रेडियस आपस में सेम होता है, तो जो लाइन OP है यानी कि PO, वो बराबर होगा OQ के, और वो बराबर होगा आपका OR के। इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बताइए ये क्या है सर? तो ये है वृत्त की त्रिज्या,
चलिए लाइक करके बताइए समझ में आ रहा है तो। ये है आपकी वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्या है सर, तो नेक्स्ट आप ये देख लोगे कि जो OPR है, ये जो आपका OPR है वो बराबर होगा ORP के। ये जो OPR है वो बराबर होगा ORP के। ये जो आपने एंगल किया, एंगल OPR इज इक्वल टू OPR इक्वल्स टू ORP, एंगल ORP, ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कोण के बराबर होगा, कोई कंफ्यूजन। ये जो त्रिभुज के आंतरिक कोण है, कोण OPR वो ORP के बराबर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। वैसे ही OQR भी ORQ के बराबर होगा, OQR भी ORQ के बराबर होगा, तो OQR इक्वल्स टू ORQ, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एंगल हो जाएगा। इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको हम 4 मान लेते हैं। ये 4 समीकरण हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। अब समीकरण जो 4 है इसका मान आप रख दो 1 में, ठीक है, ये जो 4 है इसका मान रख दो 1 में। तो जहां OQR दिख रहा है आपको, OQR, वहां पे आप रख दो एंगल ORQ, ओके, रख देते हैं सर। तो QOS बराबर एंगल ORQ, ये ORQ है एंगल, यहां पर दोगे OQR पे, प्लस एंगल QRO, ठीक है, ORQ प्लस QRO, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट, वैसे ही ये समीकरण आपका तैयार हो गया। इसको आप कह सकते हो QRO प्लस QRO, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, एंगल तो सेम है ना, इसको कर सकते हो कोण QOS बराबर एंगल ORQ प्लस एंगल ORQ, कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। चलिए इसको आप मान लो समीकरण नंबर 5, क्योंकि जो क्या कहते हैं, ये QRO है वो बराबर होगा ORQ के, कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। चलिए इसको मान लो समीकरण नंबर 5। वैसे ही 4 वाले का बराबर रखा 1 में, 4 का मान आपने रखा 1 में, तो 5 का मान रख दो 2 में, ठीक है, 5 का मान रखोगे 2 में। 5 क्या बोल रहा है सर, एंगल OQR इक्वल्स टू ORQ, तो OQR का ये है सर एंगल थर्ड है ना, थर्ड का मान रखोगे, थर्ड क्या है ORP, तो ORP की जगह पे आप क्या रखोगे सर, ORP, ठीक है, OPR की जगह पे ORP, OPR कहाँ है, OPR की जगह पे आप रखोगे ORP, ठीक है। चलिए जी, तो एंगल POS बराबर एंगल ORP प्लस एंगल ORP, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको मान लो आप 6, एंगल 6, ये 5 ये 6, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप बता दो कोई कंफ्यूजन है, नहीं है सर। इसको आप ऐड कर लो, 5 प्लस 6 कर लीजिए, जब आप 5 प्लस 6 करेंगे, 5 क्या है सर, 5 इज एंगल QOS प्लस एंगल POS हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे सर, एंगल QOS प्लस एंगल POS इक्वल्स टू, आप इसे भी प्लस कर लोगे, इसको और इसको, यह है क्या सर, एंगल ORQ प्लस एंगल ORP, यही है। तो आप देखो ये जो 4th है, 6 है और 5 है, ORQ कहाँ गया, ORQ, 2 ORQ, तो हो जाएगा 2 एंगल ORQ प्लस 2 एंगल ORP। तो आप क्या करोगे सर, इनको प्लस करेंगे आप, एंगल QOS प्लस एंगल POS को, तो QOS यानी कि ये QOS और POS, जब आप इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा POQ, क्या हो जाएगा सर, POQ, एंगल
POQ, क्योंकि इन दोनों कोणों का मान इस कोण के मान के बराबर होता है, POS और SOQ का, तो होगा POQ। एंगल POQ इक्वल्स टू 2 ले लो कॉमन, तो क्या होगा सर, एंगल ORQ प्लस एंगल 2RP। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए जी, तो ये जो POQ है वो, ये जो QRO और QRP है ये PRQ के बराबर होगा, PRQ के बराबर होगा। ठीक है सर, ये जो PR क्या था, ORQ, यानी कि OR और Q ये वाला एंगल। ठीक है सर, जैसे आपने इस एंगल को बराबर किया POQ से, वैसे ही एंगल R और एंगल ये भी आ रही है, यानी कि एक ये कोण ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे इसके POQ के। तो सर एंगल POQ इक्वल्स टू 2 एंगल क्या है सर, PRQ के, PRQ के। तो सर जो केंद्र पे बना कोण है वो आपके परिधि पर बने कोण के दुगना होता है। तो ये वाला जो आपने कोण देखा POQ, ये दुगना है किसके, इसके। कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहां मैंने प्रूफ कर दिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सर ए, 47 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर? चलिए वेरी गुड, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले किया क्या है मैंने, तो एक चाप बनाया जो कि केंद्र से होकर के जाता है और एक परिधि से होकर के जाता है। मैंने इस कोण को लिया जो कि इस वाले दोनों कोण के बराबर होता है, बाह्य कोण का मान दो अंतः कोण के मान के बराबर होता है। तो कोण P बराबर इन दोनों कोणों को मैंने ऐड किया यहाँ पे, फिर उसके साथ भी सेम किया। फिर त्रिज्या जब सेम होती है तो OP का जो OPR है वो ORP के कम मतलब बराबर होगा। OPR जो है वो ORP के बराबर होगा, दोनों अगर त्रिज्याएं सेम होती है तो। वैसे ही इधर भी कर लिया हमने, और 4 का मान 1 में रखा और 2 का मान 3 का मान 2 में। चलिए वैसे ही हमने इसको सेम कर लिया, और जो सेम था सेम, और 2 मैंने कॉमन ले लिया। तो जो POQ है ये POQ ये इस वाले कोण के दुगने होता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो एंगल POQ इक्वल्स टू 2 एंगल PRO। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होता है। समझ में आ गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48 क्या है सर? अरे बहुत ही करना है किसका, 4096 का। 4096 का घनमूल 4096। मैंने इसलिए बोला था आपको कि घन लर्न कर लीजिए, घन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घनमूल का मतलब होता है 3 का पेयर बनाना एलसीएम करके। ठीक है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 4096 लिख लीजिए आप। अब आप इसका एलसीएम काउंट कर लीजिए। 2 से करेंगे, 2 2 4, 0 0 ही रहेगा। 2 का टेबल 4 टाइम करोगे 2 4 8 और 2 8 जा हो जाएगा 16, तो 2048 हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पे। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो होगा 10 और ये होगा 24। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 0 0 ही रहेगा, 2 2 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड करोगे आप, 2 5 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4, 512। फिर 2 से करोगे तो 2 2 ना के 4, 1 5 होता है, इधर करोगे 2 5 10 और 2 6 12, 256 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 128। फिर 2 से करोगे 2 6 के 12, 2 चौके 8। ठीक है, फिर 2 से करोगे तो 32 गुना के 64। फिर 2 से करोगे तो 16 दूनी के 32। फिर 2 से करोगे तो 8 दूनी के 16। फिर 2 से करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 4। फिर 2 से करोगे तुम्हारा हो जाएगा 2। फिर 2 से करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है जी, तो ये है आपका एलसीएम के नंबर्स। अब आप इसको घनमूल काउंट करना है तो 3 3 का पेयर बनाओगे। घनमूल के लिए आप किसका पेयर बनाओगे सर? 3 3 का बना लिया आपने। चलिए, अगर वर्गमूल पूछता तो 2 2 का पेयर बनाते। अब इन पेयर के नंबर्स को एक बार लिखोगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16। तो जो 4096 है उसका घनमूल होगा 16।
तो 16 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लाइक करके बता दो, लाइक करके बता दो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो। बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल ही आसानी से कर लोगे आप। 4096 का सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, एलसीएम काउंट करना है, एलसीएम काउंट करने आता है, बिल्कुल इजी से हो जाएगा ये। 2 से मैं करते गया और 3 का पेयर बना करके यहाँ 16 आ गया आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। यानी कि 4096 है ना आपका 4096, इसका आपने क्यूब रूट निकाल दिया, जिसको घनमूल कहते हैं। यानी कि इसका जो भी आंसर आया उसको 3 के पेयर में करके एक बार लिख दिया हमने, 1 2 3 4, और ये 12 होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं जी। नेक्स्ट 49, क्वेश्चन नंबर 49 इज बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लाइक करके बता दो क्वेश्चन समझ में आया तो। हाँ 49, क्वेश्चन नंबर क्या है 49, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। क्या है, सरल करें। सरल क्या करना है सर, 25 मल्टीप्लाई बाई 8358, 25 मल्टीप्लाई बाई क्या है 8358, और फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से। अब आप इसको देख करके बिल्कुल मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से होगा। 25 का मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स, 25 का मल्टीप्लाई कर दोगे 4 टाइम्स, क्या आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा 25 4 100, 25 25 50, फिर 25 75, फिर 25 100, तो ये हो जाएगा 100, और 100 मल्टीप्लाई बाई 8358, यही है। अब देखो किसी भी नंबर से अगर आप 10 और 100 का मल्टीप्लाई करते हो, अगर 10 है तो इसमें आगे 1 0 बढ़ा दो, अगर 100 है तो इसके आगे 2 0 है ना, तो 2 0 बढ़ा दो, तो आपका आ जाएगा 8,35,800। 8,35,800 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, केंद्र होगा और केंद्र से जाने वाली रेखा को कहते हैं व्यास। केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास, और व्यास को डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। और गोले का त्रिज्या, अरे वो व्यास कितना दिया हुआ है, गोले का व्यास है सर 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर इज द 21 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका व्यास। तो व्यास अगर 21 सेंटीमीटर है, और इसका सूत्र क्या होता है सर, क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका सूत्र। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आर का कैलकुलेट करना है, तो आर के लिए बिल्कुल ही टेंशन मत लो। अगर डी 21 है तो 21/2 कर लो, और जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल्स टू गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 इक्वल टू 4 ही होगा, पाई का मान होता है 22/7, और आर है सर आपका 21/2, और आर स्क्वायर का मतलब होता है 21/2 2 टाइम्स। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा के क्वेश्चन सॉल्व करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने पे, ठीक है। चलिए जी, चलिए 7 से आप कटाओगे तो 7 3 21 होगा, और 2 दूना के 4 होता है, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 21, यानी कि 22 का होता है 66, और 66 का मल्टीप्लाई करना है 21 में। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक बार मल्टीप्लाई कर दो, कर लेते हैं 66 मल्टीप्लाई बाई 21। 1 से करोगे तो 66 ही आएगा, 2 से करोगे तो 2 6 12 को 2 कैरी 1 हो जाएगा, 2 6 12 को 2 कैरी 1, और 2 6 12 प्लस 1 13। यही है, यही है, यही है जी 1386। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 1386 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है सर वो आ जाएगा आपका 1386 वर्ग में सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन होगा? जो अभिष्ट प्रायिकता है, अभिष्ट प्रायिकता वो होगा 2/52 और आपका आंसर आ जाएगा 1/26। तो 1/26 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा नहीं, एक बार फिर से देख लो। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेटी दी गई सर, और पत्ते होते हैं 52 और आपको काउंट करना है रेड का, तो 2/52 करोगे तो 1/26 आ जाएगा। तो 1/26 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वो 51 था। 52 क्वेश्चन इज ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4 है सर। चलिए, तो आपको काउंट करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab। बहुत ईजी है सर, लाइक कर दो, लाइक कर दो और समझ जाओ। आपको काउंट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में ए बी सी प्लस में है नहीं सर 3a बी सी हो जाएगा। चलिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो, ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ब्रैकेट में नहीं भी करोगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चार पद है, ये अचार पद है। ठीक है, चलिए जी। तो ए क्यूब यानी क्या 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करोगे आप, प्लस बी क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब भी हो जाएगा सर, प्लस सी क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, 4 का क्यूब भी कर लेंगे आप। 3 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है सर 2 है, बी क्या है सर 3 है और सी है आपका 4। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। चलिए, वेरी गुड। तो हो जाएगा ये, हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर, कर लेते हैं। चलिए, अगर आप 2 का क्यूब करते हो तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 का क्यूब करते हो तो होता है 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर आप 4 का क्यूब करते हो तो होता है 4 गुणे 4 गुणे 4 और ये तो पहले से ही है तो उसको सॉल्व कर लो। 3 दूना के 6, 36 18, 18 चौक 72 आ गया। चलिए जी, अगर 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे तो आपका आंसर 8 आएगा, क्योंकि 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8 होता है। 3 3 9 3 27 होगा, 4 चौके 16 चौके 64 होगा और प्लस हो जाएगा आपका 72। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल इजी है। ये जो साइन है ये है माइनस का, सॉरी ये साइन है आपका माइनस का, वो भी कहूँ कितना प्लस क्यों आ रहा है सर, ये जो साइन है ये है माइनस का। ठीक है, चलिए, तो आपको करना क्या है, आप इनको प्लस करेंगे। 64 में 27 और 8 को प्लस करेंगे आप, तो आप कैसे होगा देखिए, 7 4 11, 8 प्लस 27 प्लस 64, यही है ना। चलो, आप कर लोगे। 8 7 और 4 11 और 11 और 8 होता है 19 को 9 कैरी 1 और 7 प्लस 2 होता है 9। 99 में से 72 को माइनस करोगे तो होगा 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 2 गया 9, अरे 2। तो 27 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 27 और 27 है आपका बी, तो इसका आंसर हो जाएगा सर बी। ठीक है, कितनी 25,000 थी, कितनी थी सर 25,000। तो जो 25,000 है ये होगी प्रारंभिक, और घटने का प्रतिशत अगर आपको काउंट करना हो यानी कि लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू होता है जितनी घटी है उतनी अपॉन कर दोगे आप जो पहले थी। ठीक है, यानी कि 25 और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100 से, क्योंकि आपको काउंट करना है परसेंटेज। परसेंटेज ही है ना सर जी, बिल्कुल कुछ नहीं है सर। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घट करके 24,500 हो गई। अरे सर, तो 500 ही हो गई है ना, यानी कि मतलब 25,000 थी 24,500 हो गई है, 500 घट गई है, यही है ना। चलो, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है घटने का प्रतिशत क्या कीजिए। अगर 25,000 100% है, 25,000 100% है तो घटा कितना यही बताना है। तो अगर सर 25,000 100% है, 25,000 इक्वल्स टू 100%, तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो,
तो जो 1% होगा वो होगा 250 और घटा कितना है 500, तो 2% हो जाएगा आपका 500। ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। अगर सूत्र से करना चाहते हो तो भी कर लो। लॉस परसेंटेज इक्वल टू 500 जितना कमी हुआ है अपॉन जितनी टोटल थी पहले जनसंख्या और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ये है आपका परसेंटेज। ठीक है सर, चलिए 1 2 3 1 2 3, अब हो जाएगा ये 50 हो जाएगा ना। मान लो इस वाले 0 को ना काट करके मैंने 1 काट दिया, तो हो जाएगा आपका 25 गुना के 50, तो हो गया लॉस परसेंटेज इक्वल टू 2%। आ गया 2%, तो 2% है सर। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर? वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी। जब दूध का क्रय मूल्य 100 हो, जब दूध का क्रय मूल्य क्या हो सर 100 हो, ठीक है, तब विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना होगा सर 120 रुपए। 120 रुपए होगा विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। लेकिन यहां क्रय मूल्य कितना है? यहां क्रय मूल्य है 150 रुपया, है ना। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य होगा आपका 120 अपॉन 120 रुपए, 120 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया और दूसरे जीरो से दूसरे जीरो कट गया, तो 12 का जब आप 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 180 रुपीज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपका 52 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 55 इज 3x पे 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। 3x पे 4 3x पे 4 माइनस 4x क्यूब 4x पे क्यूब माइनस 3x माइनस 1 माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, ये है क्वेश्चन, और इसको आपको डिवाइड करना है किससे? इसको डिवाइड किससे करेंगे आप? x माइनस 1 से। x माइनस 1 से आपको इसको डिवाइड करना है। तो दो मेथड बताता हूं, जो अच्छा लगे उसको प्रेफर कर लो। चलिए, x माइनस 1 है, आप इससे डिवाइड करेंगे 3x टू द पावर 4 माइनस 4x पे घाते 3 माइनस 3x माइनस 1। यही है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, x माइनस 1 का मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करें कि हमारा फर्स्ट नंबर ये आ जाए, क्योंकि हमें इसे घटाना बहुत ही जरूरी है। तो देखो ये है क्या, तो ये है सर 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स और मल्टीप्लाई बाई एक्स। यही है ना, 3 और 4 बार x है। हमारे पास एक बार x है, यहां एक बार x दिया हुआ है, हमें 3 बार x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा सर। चलिए, तो हम 3x टू द पावर 3 यानी कि क्यूब 3x पे घाते 3x क्यूब से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x से, मल्टीप्लाई हमें दोनों में करना है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3x पे घाते 4, माइनस का सिंबल है तो माइनस ही होगा क्योंकि हम प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए, और फिर 3x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका आंसर आएगा 3x पे पावर 3। कोई कंफ्यूजन नहीं है जी? चलिए, बिल्कुल नहीं है। माइनस करेंगे आप 3x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 4, चूंकि ये प्लस में है तो माइनस करेंगे तो ये और ये दोनों माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो गया तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर?
चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, अब देखो अगर माइनस करोगे तो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, समझ आया? क्योंकि जब आप माइनस करते हैं तो 3x टू द पावर, और ये अगर माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है? अगर देखो कंफ्यूज नहीं हो, ये है आपका क्वेश्चन और हम कर रहे हैं इसको माइनस। जब माइनस करोगे ना तो ये 3x स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस इक्वल्स टू हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस का, और ये है माइनस का। तो माइनस में है 4 और प्लस में है 3। आप जब जाते हैं दुकान पे कुछ खरीदने के लिए और उसके पास अगर 4 रुपया बकाया होता है और आप 3 रुपया दे करके कहते हैं कि 2 रुपये वाला पार्ले जी दे दीजिए, तो क्या वो दे देगा? नहीं देगा। वो 3 रुपया रख लेगा और फिर बोलेगा कि आप 3 रुपया लाइए, तो 1 रुपया आपका कटेगा और फिर 2 रुपये का हम आपको पार्ले जी देंगे। तो सेम कंडीशन यहां पर भी फॉलो होगा। यहां है 3 और यहां है 4, तो चिन्ह बरियार है माइनस का, तो लगेगा चिन्ह माइनस का। अब 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखते हैं नहीं तो हम लिखेंगे x पे घाते 3, और ये जो माइनस 3x है इसको ऐसे ही उतार लेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है जी? नहीं है। हमको इसको कटाना है, पहली बार बता दिया हम आपको बार बार कि हम इसको ध्यान में रखेंगे पहले वाले पद को कि ये कट जाए, और ये कैंसिल होगा कैसे? तो देखिए यहां कमी थी हमारी इसकी, तो हम इन सारे सितारों को बुला दिए जमीन पे। अब हमें कमी है x पे स्क्वायर की, क्योंकि एगो x तो मौजूद है इसमें। देखिए यहां पर एगो x है, हमको x 3 गो चाहिए, को चाहिए 3 गो। हमारे पास एगो x यही जो वर्तमान में है 2 गो x की कमी है, तो 2 गो x का मतलब जानते हैं x स्क्वायर होता है, तो हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आप मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तभी जाकर के ये कटेगा, कैसे कि चिन्ह वहां माइनस का है, तो आपको करना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसमें, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा x पे घाते क्यूब, क्योंकि x स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे क्यूब आता है। अब माइनस का सिंबल ये इसको प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, और x स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर्स का अगर आप किसी भी विजातीय पद का अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या सजातीय पद का भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर वही पद आता है। तो आ गया ये। चलिए जी अब हम करेंगे माइनस, तो हाई माइनस इसको प्लस कर देगा ना, माइनस माइनस प्लस होता है। अब हाई प्लस और हाई माइनस, हाई दोनों आपस में कैंसिल होकर के हो जाएगा 0। कोई कंफ्यूजन है जी? नहीं है। चलिए यहाँ हो जाएगा माइनस, और हाई माइनस जो है ये तो माइनस का एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? देखिए हाई माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ई माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और हाई माइनस का हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। चलिए तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ई हो जाता है माइनस का एक्स स्क्वायर और ही हो जाएगा माइनस का 3x। कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, एकदम क्लियर करते हुए चल रहे हैं ना। चलिए अब हमें कमी है यहाँ पे x का 2 है, हमारे पास 1 ठो x मौजूद है, हमको 1 ठो x और चाहिए, तो हम माइनस x से कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। जब माइनस x बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इस माइनस को कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा x ओनली। अब यहाँ करेंगे माइनस, तो हाई माइनस हुआ, इसको प्लस कर देगा, और माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, हो जाएगा 0। हाई जो माइनस है, हाइयो माइनस कहां से कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो आंसर आपका आता है माइनस से में, आता है ना जी। तो चलिए हाई माइनस एक्स हुआ और हाई माइनस 3x हुआ, हो जाएगा आपका माइनस 4x। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बताइए, अभी शंका दूर कर दिए देते हैं। -1 को आप ऐसे ही एज इट इज उतार लेंगे। चलिए जी अब आ गया यहाँ 4x, हमारे पास x है, 4 की कमी है, बुलाया जाए 4 को, आ जाओ 4 आ जाओ। चलिए बुला दिए। कैसे आएगा? 4 से करेंगे हम मल्टीप्लाई, और हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा? नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा, कटा दो।
-4 से करोगे तब कटेगा, और -4 से करोगे ना तो हाई -4x हो जाएगा, क्योंकि वहाँ x उपस्थित है, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हाई माइनसवा को प्लस कर देगा, और हाई माइनसवा को हो जाएगा 4। कोई कंफ्यूजन है जी? बताइए, नहीं है ना? हाई माइनस करेंगे तो हाई माइनस को प्लस कर देगा, और हाई फोर स्क्वायर माइनस होकर के 0 हो जाएगा, और ये -4 है, -1 हो जाएगा, -5। तो आपका जो शेषफल है वो आ जाएगा 5। तो शेषफल आ जाएगा आपका 5, और यही है आपका उत्तर। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि आप बताइए शेषफल क्या होगा। तो शेषफल 5 जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, एक और मेथड पता है, बहुत ही इजी मेथड है वो। आंख बंद करके करेंगे तो वो हो जाएगा, आंख खोल के करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, आइए उसको भी बता देते हैं। अगर उसको बताए होते तो कहते सर ये तो बड़ा आसान बता दिए। चलिए उसको भी बता देते हैं। करना कुछ नहीं है सर, खाली अगर x - 1 है ना, यहां पर अगर आपको x, सॉरी तो गिर जी हो, चला भाई x - 1 है ना, और x - 1 बराबर 0 होता है ना, तो x बराबर 1 रख दीजिए। अब जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां वहां आप 1 रख दीजिए। तो क्वेश्चन में है 3x पे घाते 4 और -4x पे घाते 3 और -3x और -1। तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां रख देंगे आप 1। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1 पे घाते 4 -3 गुणे 1 पे घाते 3 -3 गुणे 1 और -1। अब 1 का कितनों घात करें आएगा आंसर 1 का ही, कैसे कि 1 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई आप 50 बार करेंगे तो 1 के आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एकम 3, और ये भी हो जाएगा 3 एकम 3, और ये भी हो जाएगा 3 एकम 3 और -1। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए? नहीं है जी? देखिए हाई करे आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, और हाई क्रोमस हो माइनस वाला, तो हाई 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा ना जी? देखिए 3, हाई 3 थोड़ी है, हाई तो 4 है ना। हम भी भावनाओं में बह रहे हैं, आप भी हमको भगवा दे रहे हैं। ये 4 हो जाएगा, और ई भी हो जाएगा 4। ठीक है, तो E4 और E3 घटित एगो माइनसवा को बची, हाई -3 पढ़ले से बा, हाई -1 होटली बा, तो हाई तीनों के आप प्लस कर देंगे तो 3 + 1 4 और +1 5 नहीं आ जाएगा माइनस का, और यही आपका शेषफल होगा, और यही पूछा है आपसे। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखें। 56 तो एकदम हलवा क्वेश्चन लग रहा है हमको। 501 में 502 का मल्टीप्लाई करना है, बताइए। 501 में 502 का मल्टीप्लाई करना है, इसको कितना इजी आप कर सकते हैं बताइएगा। 501 मल्टीप्लाई बाई 502, यही है ना सर? हम इसको इसे लिख सकते हैं क्या? 500 + 1, हमको ऐसे लिख सकते हैं 500 + 2। अब 500 का 500 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000 हो जाएगा कि 2,50,000 हो जाएगा। है 2 गो जीरो, 2 गो जीरो हो गया ना, 4 गो जीरो। अब प्लस करेंगे 500 का ऐसे तो 500 आएगा, और 2 का करेंगे 500 से तो आएगा 1,000, और 2 का करेंगे 1 से तो 2 आएगा। तो कितना हुआ? जोड़ लीजिए, 0 0 0 और 2, तो 2 0 0 0 0 0 5 और 5 रही, अहेद 0 अहेद 1 के रही, आहे 25 को 25 रही, तो 2,51,502 आ जाएगा आपका आंसर। बताइए 2,51,502। तो 56 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका 56 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 2 लाख नहीं, हाँ 2,51,502 2,51,502 आपका जो है सही आंसर होगा।
अब है संख्या 9801 के 9801 है 9801। अब आपको बताना है कि इसमें किसकी वर्गमूल की संभावनाएं हैं। तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 तो होगा ही। अब बाकी 2 का स्क्वायर 4 होता है तो नहीं होगा, 3 का 9 होता है नहीं होगा, 4 का 16 होता है नहीं होगा, 5 का 25 होता है नहीं होगा, 6 का 36 होता है नहीं होगा, 7 का 49 होता है तो नहीं होगा, 8 का 64 होता है तो नहीं होगा, 9 का 81 होता है तो 9 का भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो 1 और 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर नंबर हो जाएगा 1, पहला वाला जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 58 इज क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 58 फर्स्ट है, दो बिंदु है, ये बिंदु 1 है, ये बिंदु दूसरा है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछा है, यही है ना? तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है सर, उसका सूत्र होता है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ x2 माइनस x1 है कितना और x1 और x2 है कितना? तो x1 y1 है आपका -5,7 और y2 y1 और x2 y2 है आपका -1,3। यही है ना सर? कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो वो होगा ए बी बराबर ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी, x2 है कितना? तो ये है आपका x1, ये है आपका x2 हो जाएगा -1 और x1 हो जाएगा आपका +5, क्योंकि ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और आप स्क्वायर कर देंगे। प्लस y2 माइनस y1 कितना है सर? तो y2 है आपका 3 माइनस y1 7 है और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और इसको करेंगे तो -4 का स्क्वायर ही हो जाएगा ना, क्योंकि 3 माइनस 5 तो होता है 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16, क्योंकि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होता है प्लस 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखिए सर 32 है रूट में और आप कैसे इसको कंप्लीट करेंगे? तो ये है आपका 32 है ना, तो 32 को आप लिख सकते हो 4√2। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो √4 और √4 के बराबर है। ये 2 बार रूट हटता है तो एक बार 4 लिखाता है। ठीक है, और बाकी अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 चौके 16 गुना के 32 आ जाता है। तो 4.√2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे करेंगे कंफ्यूज मत होइए। अगर 32 आ गया तो 32 का खंड कर लीजिए। ठीक है, तो 32 का खंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32, ही होता है ना। इन दोनों को एक साथ ले लीजिए तो ये होगा 4, ये होगा 4, ये सब रूट में है। ठीक है, और ये भी रूट में है क्योंकि ये 32 ही रूट में है। ठीक है, तो ये सब रूट में ही होंगे। अब याद रखिए अगर दो एक जैसे हो जाते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि आप 4 सिर्फ लिख सकते हो, इसमें इसका कोई संख्या है नहीं तो ये √2 ही होगा। तो 4√2 हो जाएगा आपका आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। चलिए, ये था 58। 59 बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 59 इज ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान हो। मतलब ऐसा आपको कोण ज्ञात करना है जिसको ऐड करने पे 180 आ जाए और वो उसके बराबर हो। तो अगर हमको 180 लाना है संपूरक कोण, ये वाला, ठीक है ना, ये कोण लाना हो 180, तो हम जोड़ तो बहुत कुछ सकते हैं। हम 90 + 90 भी जोड़ सकते हैं और 150 + 30 भी जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं ना सर?
180 डिग्री तो आ ही जाएगा। हमको क्या लाना है, हमको लाना है 180, और कैसे लाएंगे कि वो भी सेम हो और वो भी सेम हो। तो इसके कहने का मतलब ये है कि 90 डिग्री में आप प्लस कर देंगे 90 डिग्री को, या तो आप 180 में से 90 घटा दीजिए, तभी भी आ जाएगा आपका 90 डिग्री। समझ रहे हैं बात को, एक बार फिर से समझिए। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक कोण के समान हो, ठीक है, जो अपने समपूरक कोण के समान हो, तो वो हो जाएगा सर आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एक ऐसा कोण है जो अपने समपूरक कोण के समान है, यानी कि 180 माइनस 90 करेंगे तो आपका आंसर जो है सर वो हो जाएगा 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है कोई कंफ्यूजन। 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए, लड़की वाले परिवार, एक लड़की वाले जो परिवार हैं वो है सर आपके 814। 814 ही है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आपको काउंट करना है प्रायिकता, तो बहुत ही इजी है, टोटल परिवार से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा इसका आंसर। तो एक लड़की वाली परिवार 814 है, तो 814 का डिवाइड कर देंगे 1500 से, 2 से कटा दीजिए तो 750 आ जाएगा नीचे, और ऊपर आ जाएगा आपका 407, क्योंकि अब तो कट रहा ही है। तो 407 बटा 750 अगर आ रहा है तो वो है आपका सही क्वेश्चन, ठीक है। ये हम 60 बता दिया आपको, ये क्वेश्चन नंबर 60 है सर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है 60।